भगवान के दर्शन किए। और माँ यशोदा ने भगवान को पालने में रखा, धीरे धीरे पालना हिला करके उसको झुला दी। भगवान का दर्शन करने के लिए भीड़ पड़ी है और भगवान जो है झूले में झूल रहे हैं। श्री नंद उत्सव को श्री शुकाचार्य जी ने 18 श्लोकों में गायन किया कि आज ऐसे लगता है कि जैसे 18,000 श्लोकों का आनंद नंद उत्सव में ही मिल रहा हो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, नंद भवन में बालक का जन्म नहीं हुआ, बल्कि मूर्तिमान आनंद ही आनंद आज मानो बालक के रूप में प्रकट हो गया है। गोपियों भगवान को आशीर्वाद दे रही है कि अरे मैया, तेरा बालक हजारों वर्ष तक हम ब्रजवासियों की रक्षा करेंगे। ये आशीर्वाद गोपियों ने बालक को दिया। ग्वाल वाला एक दूसरे पे दही खीर की प्रसाद कर रहे हैं। नंद बाबा क्षीर सागर की तरह, नंद भवन क्षीर सागर की तरह दृष्टिगोचर हो रहा है। और उदार मना होकर के नंद बाबा जी ने आज हाथ खोल दिए हैं, सारे तिजोरियां खोल दिए हैं। एक व्यक्ति वहां से चांदी के बर्तन ला रहा था, तो दूसरा मिला, बोला तुम क्या लाए? बोले मेरे को तो वहां चांदी के बर्तन मिल रहे थे। बोले किस नंबर पे मिल रहे थे? बोले 8 नंबर गेट पे चांदी के बर्तन थे। बोला तेरे को चांदी के मिले? अरे देख मेरे पास सोने के बर्तन मिले। उसने बोला सोने के बर्तन कहाँ मिल रहे थे? बोला 3 नंबर गेट पे। चांदी के बर्तन वहीं छोड़ गए। एक मिला, बोले तू क्या लाया? बोले सोने के बर्तन। बोले किस गेट पे थे? बोले 9 नंबर पे। बोले तुम्हारे पास क्या है? बोले देख मेरे पास हीरे हैं। बोले ये हीरे किस गेट पे थे? बोला 1 नंबर गेट पे। सोना वहीं छोड़ के चले गया। आज मानो ब्रज मंडल में जो नंद भवन है उसके पास हीरे चांदी मोती ऐसे गिरे हुए हैं कि साक्षात लक्ष्मी वहां नृत्य कर रही है। साक्षात लक्ष्मी अपने प्रभु का दर्शन करने के लिए नंद भवन में पहुंच गए। सर्वत्र लुटा रहे हैं आज नंद बाबा। याचकों को अयाचक बना दिया है। सूत मागध बंदीजन इतने बहुमूल्य रत्नों और भूषणों को ले गए हैं। नंद बाबा ने आज सबके घर भर दिए। ऐसा लग रहा है कि मां लक्ष्मी की कृपा आज नंद भवन में हो रही है। स्वयं मां लक्ष्मी यहाँ नृत्य कर रही है, विहार कर रही है। रोहिणी मैया भी प्रोत्साहित होकर के आज सब कुछ भूल करके
उस सब में सम्मिलित हो रही है कि रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। आज नंद भगत के आंगन में मानो चारों ओर से आनंद की बाढ़ आ गई है। पर अचानक नंद बाबा को याद आ गया, क्या पहले जो बड़े बड़े राजा होते थे उनको छोटे राजा जो है कर देते थे। स्मरण आ गया कि भैया हम जो प्रतिवर्ष कंस को कर देते थे वो कर देने की तारीख तो चले गई, निकल गई है। समय पर कंस को कर नहीं दिया गया, कर देने वहां नहीं पहुंचे तो पता नहीं कंस क्या उपद्रव मना देगा। इसलिए तुरंत अपने ग्वाल वालों को गोकुल का रक्षा का भार दिया और नंद बाबा मथुरा चले गए कि गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गता। नंद बाबा ने मथुरा पहुंच करके कंस को कर दिया, पर कर देते ही कर दे करके जैसे भवन से बाहर आ रहे थे तब तक वहां वसुदेव जी थे। वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा तो घबरा गए, बोला इनके यहाँ मैंने अपने पुत्र की रक्षा के लिए तो इनके यहाँ भेज रखा है और ये यहाँ मथुरा में घूम रहे हैं, कहीं मेरे बालक पे कोई आफत न आ जाए। दोनों का मिलन हुआ तो एक दूसरे को राम राम करते हैं। नंद भैया बोले वसुदेव को राम राम किया। वसुदेव जी बोले कि कैसे हैं? बोले हम तो बिल्कुल ठीक है। और तुम कैसे हो? बोला हम भी ठीक है। नंद बाबा को वसुदेव जी बोले कि बाबा हमें सब पता है कि तुम्हारे यहाँ बालक का जन्म हुआ है और तुमने नहीं बताया हमें। नंद बाबा कहते हैं कि भैया बताने के लिए तो मैं बता देता, पर मुझे भी पता है कि इस कंस ने तेरे बालकों को मारा है और मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पुत्र का शोक होगा और मैं अपनी खुशी आपको बताऊंगा और आप मुझे जो है अपने पुत्रों का शोक सुनाओगे। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आपको बताने की मेरे यहाँ पुत्र लाला का जन्म हुआ है। मेरी हिम्मत नहीं हुई अपने बालक की खुशी तुम्हारे सामने बताने की कि अहोते देव के पुत्र कंसे नावो हता। अब देखिए वसुदेव जी के हृदय में पुत्र के वियोग का शोक है, परंतु वह नंद बाबा के आनंद की चर्चा कर रहे हैं और नंद बाबा के हृदय में पुत्र का जन्म का आनंद है, पर वसुदेव के शोक में सम्मिलित हो रहे थे। यही मैत्री कैसी मैत्री हो? मित्र को चाहे कि अपना दुख पहाड़ जैसा भी हो तो मित्र से छुपा कर रखे और मित्र का दुख यदि कण के बराबर भी हो, यदि कण के बराबर भी दिख रहा हो तो उसे पर्वत समझकर समझना चाहिए, पर्वत के बराबर मानना चाहिए। तो अपने सुख का आपस में दोनों बातचीत कर रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा
नंद बाबा से कि नंद बाबा मैं बड़ा ज्योतिष का पंडित हूं और मेरी ज्योतिषी आज ऐसी कह रही है कि तुम्हारे गोकुल में कुछ उपद्रव होने वाला है, तुम यहां ज्यादा फालतू मत घूमो, जल्दी जाकर के अपने गोकुल की रक्षा करो, अपने गोकुल को संभालो। जो गोपाल गोकुल में उत्पात की बात सुनी, सुनते ही नंद बाबा घबराने लग गए और तुरंत घर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में चल रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हे नारायण मेरे बालक की रक्षा करना, हे भगवान मेरे बालक की रक्षा करना। कि नंदा पथिवदा सौरेणा मृषेति वंचिता यनः हरि जगताम शरणाम ताता गमन संकितः। रास्ते में नंद बाबा प्रचार करते हैं कि वसुदेव ने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, वसुदेव अपने जीवन में कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है, वो एक सच्चा व्यक्ति है। निश्चित ही कोई बात होने वाली है, इसीलिए वसुदेव ने मेरे से कहा कि जाओ। रास्ते में जप करते आ रहे हैं, हे नारायण मेरी बालक की रक्षा करना। बजते बजते नंद बाबा तो घर को भाग गए और नंद बाबा के पहुंचने से पहले ही अभी पहुंच नहीं पाए, तब तक कन्हैया जी की मौसी पहुंच गई। अब कन्हैया की मौसी कौन है कि कंसे ने प्रहिता घोरा पूतना बालघातनी। नगर ग्रामों में भ्रमण करते करते बालघातनी पूतना बड़ी दिव्य सौंदर्य बना करके गोकुल धाम में पहुंच गई। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित ऐसी लग रही है कि जैसे बैकुंठ से भगवती लक्ष्मी नारायण का दर्शन करने के लिए ब्रिज में पधार गई। गोपियों का झुंड भगवान के दर्शन को जा रहे हैं, तो उसी झुंड में पूतना भी मिल करके भगवान के दर्शन करने के लिए जाए।